अगर आपने भी नया बैंक खाता खुलवाते समय, शेयर बाजार में निवेश करते समय या फिर बीमा पॉलिसी खरीदते समय बार बार आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य केवाईसी दस्तावेज जमा किए हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द ही यह झंझट काफी हद तक खत्म होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। भारत का वित्तीय तंत्र एक बड़े डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अगस्त 2026 से देश के बैंक और बीमा कंपनियां सेंट्रल केवाईसी 2.0, जिसे कि हम CKYC भी कहते हैं, सिस्टम लागू करना शुरू करेगी। इस नई व्यवस्था का मकसद ग्राहकों के लिए बैंकिंग, बीमा और निवेश से जुड़ी सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित बनाना है। आइए आपको बताते हैं क्या है CKYC। इसका मतलब होता है सेंट्रल नो योर कस्टमर। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा केंद्रीय डिजिटल रिकॉर्ड है जहां आपकी KYC जानकारी सुरक्षित रखी जाती है और इसमें आपका आधार, पैन, पता, जन्म तिथि, पहचान से जुड़ी दूसरी अन्य जानकारियां एक जगह सुरक्षित रहती हैं। अभी KYC प्रोसेस में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रमेश नाम का एक आदमी है जिसने SBI में बैंक खाता खुलवाया। उसने आधार और पैन कार्ड जमा कर दिया खाता खुलवाने के लिए, और कुछ महीने बाद रमेश LIC की पॉलिसी खरीदना चाहता है और खरीदने के लिए जाता है, तो वहां फिर से उसे आधार, पैन और फोटो मांगे जाते हैं। फिर रमेश म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, वहां भी फिर से उसे सारा जो KYC प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है। यानी कि एक ही व्यक्ति, एक ही दस्तावेज, लेकिन हर जगह बार बार KYC। यही परेशानी खत्म करने के लिए CKYC 2.0 लाया जा रहा है। CKYC 2.0 लागू होने के बाद ग्राहकों को बैंक, बीमा कंपनी या फिर वित्तीय संस्थान में बार बार KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार KYC, बार बार दस्तावेज नहीं, हर जगह नई KYC कराने की जो झंझट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आपकी अनुमति यानी कि OTP के बाद ही जानकारी शेयर होगी। बैंक सीधे CKYC से आपकी जानकारी देख सकेंगे। बैंक खाता, बीमा और निवेश का काम जल्दी हो जाएगा। पहले बैंक और बीमा कंपनियां जुड़ेंगी और बाद में म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान भी शामिल होंगे। eKYC में OTP क्यों जरूरी होगा? अब कोई भी बैंक या फिर बीमा कंपनी आपकी कोई भी जानकारी बिना आपकी अनुमति नहीं देख पाएगी। उसे सबसे पहले आपकी मंजूरी लेनी होगी। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा। OTP डालने के बाद ही आपकी KYC जानकारी एक्सेस की जा सकेगी। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सरकार ऐसा कर क्यों रही है? जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देश में करोड़ों लोगों के बैंक खाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल अभी भी बहुत कम लोग करते हैं। सरकार चाहती है कि अगर KYC आसान कर दिया जाए तो ज्यादा लोग निवेश और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं से जुड़ें, यानी कम कागजी कार्रवाई और ज्यादा डिजिटल सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है CKYC 2.0। यह नया सिस्टम सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों की तरह तैयार किया गया है। इसका मकसद भारत में बैंकिंग और दूसरी वित्तीय सेवाओं को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है। साथ ही फर्जी दस्तावेज, फर्जी खाते और वित्तीय धोखाधड़ी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कब लागू होगी नई व्यवस्था? अगस्त 2026 से शुरू हो सकता है CKYC 2.0 का पहला चरण। पहले बैंक और बीमा कंपनियां इस प्रोसेस से जुड़ेंगी, फिर साल के अंत तक म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियां भी शामिल होंगी। प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज इस सिस्टम को तैयार कर रही है। तो कुल मिलाकर CKYC 2.0 का मकसद एक बार KYC, कई जगह इस्तेमाल। इससे ग्राहकों का समय बचेगा, वित्तीय सेवाएं तेजी से मिलेंगी और धोखाधड़ी पर भी रोक लगाने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।